हाँ चलो बच्चों, आज 7.2 राशियों की तुलना में प्रश्नावली करने से पहले हम इसके बेसिक जो इसमें यूज होंगे वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिक में सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य देखो, व्यापार में तुमने सुना होगा उस इतने रुपए में खरीद दी और इतने रुपए में बेच दी। जब हम कोई व्यापार करते हैं, किसी चीज़ों को खरीदते हैं फिर बेचते हैं उसको, अब जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, सीपी शॉर्ट में। और जिस मूल्य पे हम उसको बेचते हैं उस मूल्य क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब जब हम वस्तु को एक व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसको खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो दो मूल्य हमारे विशेष होते हैं, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसको हम सीपी कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में ये लिखते हैं, और दूसरा मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या एसपी। हाँ, अब सपोज करो तुम व्यापारी हो, हैं? व्यापारी बनोगे, उसमें कुछ काम करोगे, तो उसमें कोई एक मशीन सोच लो, एक पंखा सोच लो, जैसे पंखे का व्यापार कर रहे हो, पंखा है, मोटर बेचो है। अरे कबाड़ की कोई अच्छा बड़ा व्यापार सोचो ना। नहीं, एक मशीन, एक मशीन ले ली 1000 रुपए की, 1000 रुपए की एक मशीन खरीद ली तुमने और उसको बेच दिया तुमने 1200। बहुत मुनाफा कमाएगा, चलो 1200 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 1000 रुपए मशीन खरीदी, उसको किसमें बेच दिया? 1200 रुपए। अब कम में खरीदा है, ज्यादा बेच दिया, तो क्या होगा? इसको हानि होगी ना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट क्या बोलते हैं? लाभ या प्रॉफिट। ये होता है यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें, जो बेचने वाला मूल्य है जो ज्यादा है उसमें से क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य घटा दें, तो क्या आता है? 200 रुपए, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। लाभ कब होता है? जब एसपी बड़ा हो सीपी से। यही होता ना, बेचने वाला मूल्य ज्यादा होना चाहिए उसमें और खरीदने वाला मूल्य कम होना चाहिए, तब लाभ होगा। अगर उल्टा हो जाए तो हानि या लॉस। ये क्या होता है? अगर ये मैं 1000 रुपए, अगर विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य इसमें 1200 की जगह 800 रुपए हो, तो हानि होगी कि लाभ होगा? लॉस, जिसको हम हानि बोलते हैं। 1000 रुपया में खरीदा और 800 रुपया में मशीन बेच दी, तो हानि क्या होगा? उसमें कौन सा मूल्य ज्यादा होता है? सीपी ज्यादा होता है, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है, और एसपी कम होता है। एसपी माइनस करो, 1000 में से 800 घटा दो, ये 200 रुपए क्या होगा? हानि होगी। तो हानि में क्या होता है? सीपी बड़ा होता है एसपी से।
खरीदने वाला मूल्य बड़ा होता है। ज्यादा होता है हानि में, और लाभ में बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ गए। पहले तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य खरीदने वाला, विक्रय मूल्य बेचने वाला। यदि बेचने वाला विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। ठीक है, क्लियर? लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, और हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। क्योंकि कोई चीज हम खरीदेंगे नहीं तो लाभ हानि कहाँ से होगी? तो बटे में हमेशा किसके ऊपर होती है? लाभ या हानि? क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि है तो हानि बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करते हैं। क्लियर? साधारण ब्याज, साधारण या सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई भी लिख देते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? पहले जैसे हम किसी के घर किराए पे रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसको उसमें जो रहते हैं उसके एवज में हम उसको कुछ पैसे दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? किराया। इसी तरह यदि हमारे पास पैसे नहीं है और पैसे किसी से उधार ले लें और कुछ निश्चित समय के बाद हम कुछ उसमें बढ़ा के पैसे दे, उसको क्या बोलेंगे? ब्याज। पैसों का किराया। और पैसों का किराया क्या बोलते हैं? ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज का, साधारण को मैं ऐसे लिखूंगा, साधारण ब्याज ये होता है मूलधन। मूलधन का मतलब जो पैसे लेते हो तुम उसको मूलधन बोलते हैं, और गुणा दर और गुणा समय। किस दर से लेते हो, कितने समय के लिए लेते हो? बटे में 100, बटे में 100। और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन होता है यदि मूलधन में हम ब्याज जोड़ दें तो क्या बोला जाता है? मिश्र धन। ये ब्याज के दो फार्मूले हैं। देखो, दो फार्मूले, उसमें लाभ और हानि के दो इसमें, याद रखोगे इनको? 7.2 में क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। पहले तो लाभ या हानि बतानी है, उसके बाद उसका प्रतिशत भी निकालना है। पहले का ए पार्ट। बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी। खरीदी का मतलब कौन सा मूल्य है? ये क्रय मूल्य। तो कैंची का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस या सीपी। कितने रुपए हैं? 250 रुपए। और 325 रुपए में बेच दी वो, तो कौन सा मूल्य है? वो कैंची का विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेलिंग प्राइस या एसपी। ये कितना रुपए है? 325 रुपया। हाँ, अब तुम व्यापारी बनोगे, अब तुम 250 रुपये में खरीदी है, 325 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ? लाभ होगा? लाभ होगा। कितना लाभ हो गया? कितना लाभ हो गया?
75 फालतू में बेची है ना, तो हमें हो गया इसमें लाभ। लाभ में क्योंकि एसपी ज्यादा है, एसपी में से सीपी घटेगा, 325 में से 250 घटा दो, ये है 75 रुपए। तो लाभ प्रतिशत निकालो और हानि हो तो हानि प्रतिशत। अभी इसमें क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत। फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ है 75 रुपए और बटे में क्रय मूल्य कितना है 250 और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 काट दो, 0 से 25 से कट 25 के पाड़े में 25 से कम 25 दिया, 3 को 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा 3 दाएं 30% लाभ। ये है पहले का ए पार्ट। एक और करवा दी, ये सिंपल इसी तरह है, ये दोनों एक जैसे हैं। 12,000 में खरीदी, 13,500 बेच दी, लाभ है कहानी, ऐसा ही। 2500 रुपए में खरीदी, 3,000 में बेच दी, लाभ हुआ। इसमें 250 में खरीदी, 150 में बेच दी, तो हानि वाला करवा दूंगा, ठीक है। डी फॉर हाँ, एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच दी। स्कर्ट का क्रय मूल्य या सीपी कितना है 250 रुपए और स्कर्ट का विक्रय मूल्य वो कितना है 150 रुपए। ये एसपी क्या है, ये एसपी है। अब क्रय मूल्य इतने 250 में 150 में बेची, लाभ होगा नहीं, हानि में, क्योंकि हानि में सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है। 250 में से 150 घटाओ, ये कितना हो गया 100 रुपए। 100 रुपए की हानि होगी। हानि है तो क्या निकालोगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। हानि कितनी है 100 बटे क्रय मूल्य 250 और गुणा में 100। 0 0 काट दें, 25 के बारे में कट रहा है 25 से, ये 2500 के 4 की 10 से गुणा करोगे 40% हानि। ये बात समझ में आ गई। और ये दोनों तुम करोगे इसमें क्योंकि लाभ है, ये ट्राई कर लोगे ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का ये पार्ट, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब ये अनुपात है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 3 अनुपात 1, दोनों पदों को प्रतिशत में। 2 भाग हैं इसमें, 2 भाग है ना, पहला भाग और दूसरा भाग। 2 भागों का अनुपात, इसमें 3 भागों का है, इसमें 2, इसमें भी 3 भागों का है। एक 2 का समझाऊंगा, एक 3 का, फिर ये 2 तुम करना, ठीक है। तो इसमें यदि दोनों का हम योग करें अनुपातों का, कितना होगा 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब पहला भाग, पहला अनुपात कितना है 3 बटे कुल अनुपात कितना है 4 और हमने प्रतिशत में बदलना, उसके लिए क्या करेंगे गुणा में 100। ये बात समझ में आ गई।
पहला अनुपात 3 है, बटे में दोनों अनुपात का जोड़ कितना है, और जो प्रतिशत में बदलना है गुणा में क्या करोगे 100। 4 से कटता ना, 4 दूनी 8, 2 बच गए 20 हो गए, 4 पंजे 20, क्योंकि 25 चौक 100 है, 4 पे 25 कट जाएगा, 25 तिया 75। तो पहला भाग कितना आ गया 75। दूसरा भाग दूसरा अनुपात कितना है 1, बटे में अनुपात योग 4 और गुणा में 100। ये 4 से फिर काट दें, वही कितना बचेगा 25, 25 है कम 25। तो ये 2 भाग आ गए, ये है दोनों भाग समझ आ गई। दूसरे का बी, इसमें 3 भाग दे रखे हैं और तीनों का अनुपात दे रखा है, क्या है 2:3:5। तो इसमें भी सबसे पहले हम इनका अनुपातों का योग करेंगे। योग कितना है, योगफल 2 + 3 + 5 कितना हो गया 10। अब एक एक करके तीनों भाग निकालेंगे। तो पहला भाग कितना होगा, पहला अनुपात कितना है 2, और बटे में कुल अनुपात कितना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे गुणा में 100। वही तरीका है, चाहे 4 भाग हो चाहे 5 हो, तरीका वही है, समझा कि हाँ। काटो पर इससे काटो, 1 0 0 कट गया, क्या बचा ये 10 की 2 से गुणा करो, 10 दूनी 20। तो ये तो पहला भाग। दूसरा अनुपात कितना है 3, बटे में कुल अनुपात और गुणा में कितना बांटना है 100। 1 0 इसमें काटो, 10 तिया 30। तीसरा भाग, तीसरा अनुपात 5, बटे कुल 10 है और गुणा में 100। 1 0 कट गई, 10 पंजे 50। तो ये 3 भाग आ गए, ठीक है। पर अनुपात में ये और 3 भाग रियल में यदि प्रतिशत के हिसाब से बदलें तो ये प्रतिशत में लिखो, ये भी प्रतिशत और ये भी, क्योंकि 100 में से निकाला हमने इसलिए प्रतिशत लिखो। यहाँ पर भी प्रतिशत, ये प्रतिशत और ये भी, क्योंकि 100 में से निकालेंगे तो प्रतिशत में है, 100 में से नहीं, ठीक है ये। और ये भाग तुम करोगे ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ये तुम करो स्वयं करो। तीसरा क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, कम होगी। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत घट गया। आरंभ में जनसंख्या कितनी है, आरंभ में शुरू में कितनी है 25,000, बाद जनसंख्या कितनी रह गई 24,500 रह गई। कमी कितनी होगी, कमी देखो कितनी कमी होगी, 500 घट गई, 500 घट गई। उसमें क्या कितने प्रतिशत घटी है, यहाँ प्रतिशत कमी, प्रतिशत ऐसे लिखेंगे प्रतिशत कमी, या हिंदी में लिखो ऐसे प्रतिशत, ऐसे लिखो, ऐसे सुन, प्रतिशत कमी कितनी होगी 500 कमी है। किस पर हुई है, बटे में क्या लिखोगे, जो शुरू वाली थी, क्योंकि शुरू वाला मूल्य भी शुरू वाला लिखते हैं, जनसंख्या भी शुरू वाली लिखते हैं, क्या है 25,000। इस पे तो कमी हुई है और गुणा में 100।
काटो, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो काट दो इधर, फिर 25 से कट रहा है, 25 दूनी ये 2% कमी, ये आ गई 2% कमी आ गई। अरुण ने कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। खरीदी का मतलब क्या है, कौन सा मूल्य है ये? कार का मूल्य कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 3,50,000 रुपए। ठीक है, रुपए। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए हो गया। बढ़ने के बाद मूल्य, बढ़ने के बाद मूल्य कितना हो गया? 3,70,000 रुपए, ये हो गया। कितना बढ़ गया मूल्य कार का? मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है? 3,70,000 में से 3,50,000 वो घटा दो, कितना रह गया ये? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की वृद्धि हो। ठीक है, अब ये कितने प्रतिशत है? प्रतिशत वृद्धि, ये जो वृद्धि है कितने प्रतिशत है? तो वृद्धि प्रतिशत निकालो, पहले वृद्धि कितनी है? 20,000 रुपए। और बटे में क्या करोगे? बटे में कौन सा मूल्य करोगे? हाँ, यानी कि शुरू वाला मूल्य क्या है? 3,50,000 गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100। जीरो काटो, अब कितनी जीरो ऊपर? 4 जीरो काट देंगे, काट दें। और किससे कटता? 5 से कट रहा नहीं? 5 सत्ते 5 दूनी 10, 1 जीरो। अब नहीं कटता। 20 की 2 से गुणा करो, 20 दूनी 40 बटे में 7। 7 से भाग करो, 40 को 7 से भाग करोगे, 7 पंजे 35, 5 बच गया। 5 सही 5 बटे 7%। और ये है वृद्धि। ठीक है, पांचों। मैंने टीवी 10,000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। टीवी का कौन सा मूल्य है ये? क्रय मूल्य 10,000 रुपए। और लाभ कितने लाभ पर बेचा है? लाभ प्रतिशत 20% लाभ पर बेचा है। अब वास्तव में लाभ कितना होगा इसका? 10,000, क्योंकि लाभ यहाँ किसका होता है? क्रय मूल्य में। 10,000 का कितने प्रतिशत लाभ है? 20%। काम में क्या होगा? गुणा 20% और 20 बटे में 100 प्रतिशत, मतलब बटे में 100। 2 जीरो काट दो, गुणा करो, 2 एकम 2 और जीरो कितनी? 3 जीरो। लाभ कितना हो गया? 2,000 रुपए। अब कोई टीवी 10,000 रुपए में खरीद कर 2,000 रुपए लाभ में बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? 12,000। 10 में 2,000 जोड़ दो, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? फिर टीवी का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना है? यदि हम सीपी में प्रॉफिट और जोड़ दे, लाभ, ये 10,000 रुपए
प्लस में 2,000 रुपये, कितना हो गया? 12,000 रुपये। ये है इतने रुपए में ही बिकेगा। तो कितना धन प्राप्त हुआ उसको? 12,000। अतः उसे 12,000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो को हमारे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।